जय मसीह की आप सबको। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज फिर से एक नई गवाही के साथ, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि बुधवार को एक नई गवाही नीति वचन के मुताबिक होगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है नीति वचन 16 की 1। सबसे पहले लिखा हुआ बच्चों के जीवन की गवाही माँ की जुबानी, न्यू विश्वास की गवाही। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है। तो देखते हैं, हम लोग आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो लेडी है जिसकी पिक्चर लगी हुई है, इस फोटो के बीच में आप लोगों ने पढ़ा कि बच्चों के जीवन की गवाही। तो ये मुझे एक दिन रास्ते में मिले थे ऑटो में, तो इन्होंने मुझे बताया था अपने जीवन की गवाही के बारे में कि इन्होंने परमेश्वर में किस तरह से ये लोग आगे बढ़े। तो ऊपर लिखा हुआ बेटी का चश्मा उतरा। तो इनकी बेटी ने पहले चर्च जाना शुरू किया, यानी कि इनकी बेटी ने पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसको चश्मा लगा हुआ था। तो जिस चर्च में इस बेटी ने जाना शुरू किया था वो दूर था चर्च, तो वहाँ पर जाना हर बार के लिए मुश्किल तो बहुत है यार, पर साथ में इसकी माँ के लिए, जिस लेडी की फ़ोटो लगी हुई है, इसके लिए ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा उम्र के अकॉर्डिंग फ़र्क पड़ जाता है शरीर के अंदर। तो ये मुझे बता रही थी कि मेरी बेटी का चश्मा वहाँ से उतरा। तो वो वहाँ दूर चर्च जाती थी, तो मैंने उसको बोला कि हम लोग कहीं पास में चर्च जाना शुरू करें। तो सचमुच में ये लोग बहुत ज़्यादा विश्वास में मजबूत थे और परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, क्योंकि लिखा हुआ ना वचन में, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। ये जो कुछ भी ये अपने मन में सोच रहे थे, अपने घर में विचार कर रहे थे, वो तो इनके घर के अंदर ही था कि ये लोग कहीं किसी दूसरे चर्च में, जो कि लोकल ही चर्च हो, उस जगह पर ये लोग चर्च जा सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दूर चर्च आना जाना तो बेशक सही बात है, लेकिन ये भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार ही इंसान चर्च जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि ज़रूरी है, कि हर इंसान के पास एक लोकल सेवक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद जब ये लोग इस बात को सोच रहे थे तो एक परमेश्वर के दास अचानक से इनके घर आ गए। तो लिखा हुआ परमेश्वर के दास द्वारा शुभ वचन। तो ये बताती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम करते थे और उनका मन नहीं करता था फैक्ट्री से, मतलब कि फैक्ट्री में काम करना आप लोग जानते हैं कि बहुत मुश्किल है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो दो बच्चे इसकी फैक्ट्री में काम करते थे। तो फिर परमेश्वर के दास ने इनको थोड़ा वचन से बताया, प्रार्थना की, और परमेश्वर के दास ने इनको बोला कि तुम्हारे बच्चों की जो ड्यूटी है वो फैक्ट्री में नहीं है, परमेश्वर आप लोगों को फैक्ट्री से आज़ाद करेगा। तो सचमुच में ऐसा ही हुआ। और जो बेटा था, क्योंकि भाई बहन दोनों काम पर जाते थे फैक्ट्री में, और परमेश्वर ने बेटे की नौकरी का इंतज़ाम किया, और आज वो बेटा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, जो कि लुधियाना में है, तो वहाँ पर ये लड़का जॉब कर रहा है। और इसकी माँ बहुत खुश है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तो क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, मसीही लोग होते हैं, तो इनके लिए परमेश्वर इंतज़ाम करता है। और जब ये लोग अपने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में ही काम करते हैं तो सचमुच में इनका जो विश्वास होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखें, परमेश्वर
सबके जीवन में कार्य करता है। तो इस जगह पर आप लोग देख रहे हैं कि आयत जो है वो नीचे वाली पूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग में यह आयत पूरी दी गई है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो गवाही देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इंसान गवाही देता है परमेश्वर उनके जीवन में और भी ज़्यादा गवाहियाँ तैयार करता है। तो वचन तो लोग बहुत कम सुनते हैं, लेकिन गवाहियों पर तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर आप लोगों को भी ब्लेसिंग दे। और हमेशा आप लोग जानते ही हैं कि परमेश्वर हमारे साथ। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है, उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। ये मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करती हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। आमीन।